न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर बात करें तो हर एक क्षेत्र में विकास को लेकर, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को लेकर लगातार कदम उठाती दिखाई दे रहा है। और ऐसे में अब चिकित्सीय सेवाओं को लेकर बात की जाए तो इसमें भी सही सुविधाएं देने को लेकर बात होती दिखाई दे रही है। तो वहीं अब आयुष टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत भी की गई है और इसके जरिए लोगों को घर बैठे आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में पारंगत विशेषज्ञों से परामर्श मिल सकेगा और इसके जरिए लोगों को जो है अब इलाज भी मुहैया होता दिखाई देगा। और यहाँ पर आपको बता दें, बेहतर स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं और ऐसे में ये माना जा रहा है कि कोरोना काल चल रहा है और उसमें आयुष टेलीमेडिसिन एक बड़ा योगदान देती नजर आएगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ को लेकर बात करें तो यहाँ पर धान खरीद को लेकर शुरुआत से ही सियासत लगातार अपने चरम पर होती दिखाई दे रही है और अब धान की खरीद हो गई है। 1 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है और धान खरीद जो केंद्र है वहां पर बम्पर धान की आवक हो गई है। लेकिन ऐसे में केंद्र सरकार पर राज्य सरकार लगातार हमलावर है कि धान उठाने की अनुमति एफसीआई को नहीं दे रही है, जिसके चलते धान का स्टॉक ज्यादा होता दिखाई दे रहा है और ऐसे में परेशानियां होती दिखाई दे रही। लेकिन इस बीच जिस तरह से सियासत गरमाई हुई है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेकर बात हो तो सरकार, कांग्रेस और बीजेपी में लगातार तकरार देखने को मिलती दिखाई दे रही है। ऐसे में क्या कुछ बन रहा है छत्तीसगढ़ में माहौल सियासत को लेकर, तो वहीं उत्तर प्रदेश में आयुष मेडिसिन योजना की शुरुआत के बाद क्या कुछ इसके लाभ होंगे, किस तरह की इसको लेकर योजनाओं को लेकर बिंदुएं तैयार की गई हैं और आज जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत की है, इसको लेकर क्या कुछ माहौल बना, इसी पर करेंगे बात खास खबर में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुर्वेद के जरिए चिकित्सीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आयुष टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत की है। इसके जरिए लोगों को घर बैठे आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में पारंगत विशेषज्ञों से परामर्श मिल सकेगा। राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर 142 योग वेलनेस सेंटर्स और आयुष टेलीमेडिसिन योजना की शुरुआत की गई है। साथ ही आयुष विभाग के नव चयनित 1065 आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है, जन स्वास्थ्य में सुधार और रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि के उद्देश्य से योग को जन सामान्य तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने 142 योग वेलनेस सेंटर्स का उद्घाटन करते हुए प्रदेश की जनता को समर्पित किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, यह आश्चर्यचकित करने वाला है। कुछ दिन पहले कुछ डॉक्टरों ने आधुनिक चिकित्सा सर्जरी सीखने के लिए आयुर्वेद के स्नातकोत्तर को सक्षम करने के कदम का विरोध किया था। मुझे उनकी बुद्धि पर दया आती है। आयुर्वेद ने सर्जरी का तरीका बताया और ये पहला सर्जन भी है। उन्होंने कहा कि आयुष मिशन भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धति को प्रेरित और प्रोत्साहित करने का सबसे अच्छा माध्यम है। वैश्विक महामारी कोरोना ने पूरी दुनिया को भारत की परंपरागत चिकित्सा विद्या के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। और खबर पर बात करेंगे, सीधे चलेंगे लखनऊ। हमारे साथ जुड़ गए आरसी भट्ट साहब, उत्तर प्रदेश स्टेट एडिटर। भट्ट साहब, योगी आदित्यनाथ सरकार हर क्षेत्र को विस्तार देने को लेकर और हर क्षेत्र में व्यवस्थाओं को माकूल बनाने को लेकर लगातार प्रयासरत है और ऐसे में आयुर्वेद को लेकर बढ़ावा देने की बात यहां पर निकलकर सामने आ रही है और टेलीमेड चिकित्सीय सेवा शुरू करने की आज यहां पर टेलीमेडिसिन योजना की शुरुआत की गई है। किस तरह देखें इस योजना को और शुरुआती दौर में जिस तरह से बात की जाए 142 योग वेलनेस सेंटर्स को लेकर भी यहाँ बात सामने आ रही है। भट्ट जी, योग की महत्ता हजारों साल पहले से रही है जी। और जब जब समय बदला है, आगे गया है, तो योग को लोगों ने महत्व दिया है। लेकिन बीच में कुछ ऐसा दौर रहा 500-600 सालों का कि जब योग कहीं न कहीं विलुप्त प्राय हो गया। और पिछली सरकारों में भी अगर देखा जाए, चाहे यूपीए की सरकार रही हो केंद्र में या उत्तर प्रदेश में अन्य सरकारें रही हो, तो ये योग को उतना महत्व नहीं दिया है। लेकिन 2014 के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री द्वारा, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 2017 में जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई, तो निश्चित रूप से योग की महत्ता को समझा गया और ये कहीं न कहीं सरकार द्वारा कोशिश की गई कि योग द्वारा लोग अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और उनके अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है, उससे वो तमाम जो गंभीर बीमारियां हैं
या सामान्य बीमारियां हैं उनसे लड़ा जा सकता। और इसी के क्रम में आयुष मंत्रालय बनाया गया। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में आयुष मंत्रालय को अलग किया गया और होम्योपैथिक और आयुष मंत्रालय एक साथ किया गया और इसको कहीं न कहीं योगा डे मनाया गया। केंद्र सरकार ने जिस तरह से पूरे देश में योगा डे मनाया, प्रधानमंत्री ने स्वयं जो है इसका अच्छी तरीके से जो है शुरुआत लोगों को कराई और फिट इंडिया में कहीं न कहीं योगा का बड़ा योगदान। आज अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी लगातार लगभग 3.5 वर्षों से अधिक समय से योगा का प्रचार सरकार कर रही है। योग मंत्रालय बनाया गया है, यानी कि आयुष मंत्रालय, और उसमें सरकार की कोशिश की गई है कि कहीं न कहीं ये योग के माध्यम से हर व्यक्ति फिट रहे। आज उसी के क्रम में योग वेलनेस सेंटर 142 के आसपास मंत्री जी ने समर्पित किया है और उसके साथ साथ जो आयुष मंत्रालय के अधीन चिकित्सा अधिकारी आते हैं, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक, उनमें तकरीबन 1065 लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया और उनको उत्साहित किया मुख्यमंत्री ने कि आप अपने इस विद्या के माध्यम से, इस जानकारी के माध्यम से लोगों का इलाज करें, कारगर इलाज करें, क्योंकि कोरोना का संकट चल रहा है और किस तरह से लोग अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, अपनी बीमारियों को दूर करें और उनको पूरी तरह से जानकारी आप लोग प्रदान करिए, उनकी चिकित्सीय जो भी सेवा है वो करिए। ये बड़ा कदम है सरकार का। निश्चित रूप से जिस तरह से लगातार योग को, आयुर्वेद को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे लोगों को लाभ भी हो रहा है। तो सरकार की लगातार कोशिश है कि ऐसी योजनाओं को आयुष मंत्रालय के द्वारा लगातार बढ़ाया जाए। आपने देखा होगा कि वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है, उसमें आयुष मंत्रालय ने तमाम जो है मैसेज जारी करके लोगों को तमाम विज्ञापन के माध्यम से कि आप योग में काढ़ा का इस्तेमाल करें, अन्य जो तमाम योग की खासतौर पर आयुर्वेद की चीजें हैं उसको इस्तेमाल करें, योगा करें, जिससे कहीं न कहीं वो फिटनेस आपकी बनी रहेगी। और ये जो आयुर्वेदिक चीजें हैं इससे कहीं न कहीं शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और इससे जो है निश्चित रूप से आदमी को कोरोना पास नहीं फटकेगा और जिनको कोरोना हुआ भी है वो निश्चित रूप से जो है इसका लाभ से वो स्वस्थ भी होंगे। तो सरकार की इसी कोशिश में दोनों चीजें, यानी योग को बढ़ावा, आयुर्वेद को बढ़ावा और उसके साथ साथ इसके माध्यम से लोगों का इलाज करना। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि योग के माध्यम से जो चिकित्सा सर्जरी शुरू की गई, मैं इसमें और थोड़ा अधिक जोड़ूंगा, क्योंकि जो सबसे पहले देश के सर्जन रहे हैं, हजारों साल पहले महान ऋषि हुआ करते थे, वो तमाम जो है सर्जरी उस जमाने में यानी हजारों साल पहले वो करते थे और उस चिकित्सा पद्धति को उन्होंने आगे चलकर विस्तार में जो है अपनी सुश्रुत संहिता में लिखा है। आगे उसी क्रम को पतंजलि ने बढ़ाया, अन्य ऋषियों ने भी बढ़ाया। तो ये जो चीज है कहीं न कहीं आज भी समाज में स्वीकार्य है और योग, आयुर्वेद ये बढ़ावा देने की पूरी कोशिश इस सरकार की है ताकि जनमानस को इससे कहीं न कहीं फायदा। जी बिल्कुल भट्ट जी, जिस तरह से आयुर्वेद का जब जिक्र आता है और ये कहा जाता है कि सबसे प्राचीन पद्धति है यह और पारंपरिक पद्धति है भारत देश के लिए, और ये पद्धति को दुनिया ने भी माना है क्योंकि कोरोना काल चला और ऐसे में जब काढ़े की बात आई थी पीने को लेकर कोरोना काल में, तो वही सबसे ज्यादा जो है स्वास्थ्यवर्धक माना गया था, इससे इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ता दिखाई दिया था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार आयुर्वेद को, योग को बढ़ावा देने को लेकर लगातार प्रयासरत और कदम उठाती दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरह से सरकार का एक फैसला हाल ही में आया था कि अब जो आयुर्वेद से जुड़े हुए जो डॉक्टर हैं, जो चिकित्सक हैं, उनके लिए सर्जरी की ट्रेनिंग दी जाएगी, तो ऐसे में विरोध के सुर भी उठते दिखाई दिए थे। लेकिन अब जिस तरह से आयुष विभाग की चयनित 1065 आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए गए, किस तरह देखें इन बातों को? देखिए, आयुर्वेद और अलग विषय है, एलोपैथिक अलग विषय है, दोनों चिकित्सा पद्धति अलग अलग। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से आयुर्वेद के जो उच्च स्तरीय डिग्री धारक है, यानी कि स्नातकोत्तर यानी कि पीजी, एमडी आयुर्वेद जो किए हैं, वो डॉक्टर अब लगभग अगर हम देखें तो आयुर्वेद में और एलोपैथी की जो पढ़ाइयां हैं
वो लगभग काफी कुछ बहुत मिलती जुलती अब होगी। मतलब एलोपैथी की भी पूरी पढ़ाई आयुर्वेद में कराई जाती है जी। और निश्चित रूप से जो आयुर्वेदिक का डॉक्टर होता है वो थोड़ा आगे चलकर चाहे इंजेक्शन लगाना हो, चाहे टाँके लगाना हो, चाहे छोटे मोटे ऑपरेशन करना हो, वो बहुत आसानी से कर लेता है क्योंकि उस पद्धति को वो सीखता है। और मुख्यमंत्री ने इसी को थोड़ा सरल बनाने की कोशिश की है कि अगर आयुर्वेद का स्नातकोत्तर डॉक्टर लोगों का इलाज करता है इस पद्धति से तो उसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन एलोपैथी के कुछ डॉक्टरों ने इसका विरोध किया था क्योंकि निश्चित रूप से एलोपैथी तो और आयुर्वेद में विभिन्न जो है विरोधाभास है डॉक्टरों में। तो मैंने जब बात की लोगों से तो उन्होंने कहीं न कहीं एक दूसरे की आलोचना करते हुए नजर आए जी। लेकिन कहीं न कहीं आयुर्वेद जो है अब इतना उन्नत है कि उसमें आप एलोपैथिक की छोटी मोटी चीजें वो कर सकते हैं जी। और वही जो है सरकार ने ये बात आज मुख्यमंत्री ने कही कि कुछ डॉक्टरों को एतराज था तो उनकी बुद्धि पर तरस आता है। ये जो उनका कटाक्ष और व्यंग्य था वो इसी मुद्दे पर था कि वो आयुर्वेद का जो डॉक्टर जिसने एमडी किया है, स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है, तो निश्चित रूप से जो है वो इन मरीजों का इलाज कर सकता, चाहे वो कोरोना के हों और या फिर चाहे वो अन्य छोटी मोटी बीमारियों। कोरोना में भी जिस तरह से आयुर्वेद का एक बड़ा महत्व निकल के आया है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों ने इसको स्वीकार किया है, स्वस्थ हुए हैं। और इसी के क्रम में जो है कहीं न कहीं आयुर्वेद के तमाम जो योग गुरु हैं, जो आयुर्वेद के जानकार हैं, इस पद्धति को आगे बढ़ा जी। चलिए बिल्कुल। और जन स्वास्थ्य में सुधार और रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि के उद्देश्य से योग को जन सामान्य तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कदम उठाती योगी आदित्यनाथ सरकार दिखाई दे रही है भटजी, और लगातार योग वेलनेस सेंटर का उद्घाटन भी यहाँ पर होता दिखाई दिया। 142 वेलनेस सेंटर यहाँ पर खोलने गए और जो कि जनता को समर्पित है। इस तरह की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर कहते भी दिखाई दिए। जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद को बढ़ावा देने को लेकर सरकार ने कदम उठाए। योग का क्या महत्व है, किस तरह से योग करने से लोग स्वस्थ रह सकते हैं, इसको लेकर भी अब योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार कदम उठाती दिखाई दे रही है। लोगों को इसको लेकर जागरूक कर रही है। वहीं वेलनेस सेंटर भी खोले गए जिसके आज उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है।